हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। बहुत अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे प्यारे बच्चों। चलो सबसे पहले सवाल पढ़ो प्यारे बच्चों, पढ़ो सब कोई। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 14 सेमी और 7 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। सवाल पढ़ो, दिमाग में बैठाओ, किस पर सोल्व करना है। ठीक, बना करके आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ो फिर से एक रिपीट करो सवाल। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 14 सेमी और 7 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। कौन कौन जानता बनाने के? सब कोई जानता है? नहीं, इसमें कितना स्टूडेंट नहीं जानता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो जो नहीं जानता फटाफट सीखने का प्रयास करो। ठीक है, चलो मेरे साथ में बने रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, विकर्णों को शॉर्ट फॉर्म में विकर्ण को किससे सूचित किया जाता है? डी से। किससे? डी से। किससे सूचित किया जाता है? डी से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक, विकर्ण फर्स्ट विकर्ण दिया हुआ, सेकंड विकर्ण दिया हुआ। तो D1 कितना दिया? बोलो कितना दिया? 14 सेमी। कितना दिया प्यारे बच्चों? 14 सेमी। उसके बाद D2 का कितना मान है? बोलो कितना? 7 सेमी। कितना? 7 सेमी। तो विकर्ण दिया हुआ है ना, विकर्ण क्रमशः दिया हुआ है। D1 D2 दिया हुआ है। D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 सेमी दिया हुआ है। उसके बाद D2 का वैल्यू कितना दिया है? 7 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। समझ गया ना? सूत्र से। तो बता, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो सब कोई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या प्रमाण था? बोलो बता दे। हाँ, बहुत अच्छा। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। याद कर लो प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक, इसी को हम लिखते हैं प्यारे बच्चों 1/2 D1 गुना D2। समझ में आया? पूछेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ सब कोई। 1/2 D1 गुना D2। 1/2 गुना D1 गुना D2। ठीक है, या इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिख सकते हैं? D1 गुना D2 अपॉन 2। या इसी को लिख सकते हैं हिंदी में 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समझ में आ रहा है ना? ठीक, बोलो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो सब कोई। 1/2 गुना D1 गुना D2 या D1 गुना D2 या 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बैठा दो इसी फॉर्मूला पर। 1/2 लिखेंगे। ठीक, गुना D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 सेमी। कितना दिया प्यारे बच्चों? 14 सेमी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ? बोलो 7 सेमी। बहुत अच्छा, 7 सेमी दिया हुआ। अब देखो कट रहा है, कैंसिल आउट कर दो। 2 7 14। तो क्या बचेगा अब यहाँ पर? 7 सेमी इंटू 7 सेमी। बोलो 7 गुना 7 करेंगे कितना आता है? 7 गुना 7 49। बोलो 49। तो सेमी गुना सेमी स्क्वायर। इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 49 वर्ग सेमी। यही आंसर निकलेगा। ठीक, मान लो आंसर आया समझ में? बोलो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, सवाल तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड भी सीख लो। ठीक, जैसे बोले सवाल, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितना है? 14 सेमी और 7 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। डायरेक्ट दिमाग में बैठाओ, समझ गया ना? फॉर्मूला है ना? बोलो यस या नो? आ रहा है ना? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 गुना D2। तो क्या करेंगे? सीधा D1 गुना D2 होता है ना, 14 गुना 7 करेंगे। ठीक, 14 गुना 7 तो बटा 2। सेमी है तो सेमी बाद में चेक कर लेंगे, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कटा दो। 2 7 14। 7 गुना 7 करेंगे कितना होगा? 49। जिस ऑप्शन में होगा वहां पटाख से मार हो जाएगा। समझ गया ना? 49 सेमी स्क्वायर जहाँ होगा 49 वर्ग सेमी जहाँ होगा वहां मार देंगे। समझ गया ना? इस तरह बनाते हैं सवाल ऑब्जेक्टिव में। समझ गया ना? डायरेक्ट
कंपटीशन लेवल पे इसी बनाते हैं। ठीक, समझ गया ना? समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो फटाफट।